नायडू को मनाकर नीतीश कुमार को बीजेपी ने नाराज कर दिया है। खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। पहले आप तस्वीरें अपनी फुल स्क्रीन पर देखें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये लल्लन सिंह हैं जो कि नीतीश कुमार के करीबी हैं। जब पीएम आवास पर मीटिंग हुई तो वहां पर पहुंचे थे। दावा किया जा रहा था कि गृह मंत्रालय मिल सकता है, वित्त मंत्रालय मिल सकता है, लेकिन जब मंत्रालय बांटे गए तो उसके बाद से तो हवा खराब हो गई है। आपको बता दें नीतीश कुमार के तो पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि लल्लन सिंह जो कि नीतीश कुमार के करीबी हैं, बड़े नेता हैं, बिहार के कद्दावर नेता हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्रालय दिया गया है। उसका नाम है पंचायती राज, मत्स्य पालन, मशु पालन और डेयरी मंत्रालय। तो आप देख सकते हैं कि आप मछली पकड़िए और भैंस बांधिए। ये मंत्रालय दिया गया है जेडीयू को, जो कि 12 सांसदों की पार्टी है और ये वो पार्टी है जो कि सरकार बना भी सकती है, सरकार गिरा भी सकती है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि पहले ही नीतीश कुमार के 5 सांसद उनके संपर्क से बाहर चल रहे थे, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी। लेकिन जब से मंत्री पद बांटा गया है उसके बाद से तो बगावत दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के सांसद नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नहीं बल्कि नायडू को मनाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि टीडीपी को भी कोई बहुत बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया है। जो राम मोहन नायडू हैं, टीडीपी के नेता हैं और उसी के साथ चंद्रबाबू नायडू के करीबी हैं, उन्हें दिया गया है सिविल एविएशन मंत्रालय। ये वो मंत्रालय है जो कि कोई नहीं लेना चाहता, वो टीडीपी को दे दिया गया है। अब टीडीपी के पास 16 सांसद हैं, तो अगर स्थिति के तौर पर देखा जाए तो सबसे मजबूत स्थिति में अगर अमित शाह से भी ज्यादा कोई दिखाई दे रहा है तो वो चंद्रबाबू नायडू हैं। सिविल एविएशन मंत्रालय दिया गया है। अगर इस मंत्रालय की बात की जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि एयर इंडिया टाटा को बेच दिया गया है और एयरपोर्ट्स तो आप जानते ही हैं कि अडानी के अंडर में आते हैं। ऐसे में जैसे ही सिविल एविएशन मंत्रालय दिया गया, चंद्रबाबू नायडू भड़के हैं। दावा यह किया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि उनके साथ अगर ऐसा होगा तो वो सरकार में शामिल नहीं होंगे और उसी के साथ बाहर से समर्थन देंगे। फिर तो बवाल मच गया और इसके बाद आनन फानन में चंद्रबाबू नायडू को मनाया गया है और कहा गया है कि भले ही आपको बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया, लेकिन स्पीकर पद हम आपको दे देते हैं। जी हां, नीतीश कुमार भी स्पीकर पद मांग रहे थे, चंद्रबाबू नायडू भी स्पीकर पद मांग रहे थे, लेकिन नायडू को मनाया गया है और नीतीश कुमार को झटका दे दिया गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि स्पीकर पद टीडीपी को दिया जा सकता है। देखिए, भास्कर ने लिखा भी है कि लोकसभा स्पीकर के लिए पुरंदेश्वरी के नाम की चर्चा आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है, यानी चंद्रबाबू नायडू की साली हैं, जिनको स्पीकर बनाया जा सकता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है। ऐसे हालातों में अगर स्पीकर पद उधर चला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो बीजेपी और टीडीपी दोनों मलाईदार पद खा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो नीतीश कुमार हैं। ऐसे हालातों में जैसे ही 5 दिनों के बाद नीतीश कुमार बिहार पहुंचे हैं, नेता नाराज हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं। सवाल किया जा रहा है कि आप तो किंग मेकर बनने के लिए गए थे, क्या हाल हो गया है? इस पर जवाब दिया गया है। डिप्टी सीएम का कहना है कि यहाँ ना कोई किंग है और ना ही कोई किंग मेकर है। क्या हालत हो चुकी है, आप इस बयान से और इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जब एनडीए में मीटिंग के लिए शामिल होने के लिए दिल्ली से निकले थे तो तेजस्वी यादव के साथ एक फ्लाइट में आए थे और किस तरीके से मोदी जी पर दबाव बनाया आप जानते हैं। अब इस दबाव में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पहले तो दबाव दिखाई दिया और नीतीश कुमार को वापस बिहार नहीं जाने दिया गया। नीतीश कुमार को आदेश दे दिया गया कि जब तक कैबिनेट का गठन नहीं हो जाता है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ले लेते हैं, तब तक आप बिहार नहीं जा सकते हैं। अब तो कैबिनेट का भी गठन हो चुका है और तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है। अब ऐसे हालातों में कोई नीतीश कुमार को पूछने वाला नहीं है और एक तरफ जहां नीतीश कुमार को कोई पूछने वाला नहीं है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने आग में घी डालने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने तो पहले ही कह दिया था कि 4 जून के बाद हमारे चाचा बड़ा फैसला लेंगे और अब तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार को तो झुंझुना पकड़ा दिया गया। जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है, क्योंकि किसको क्या विभाग देते हैं,
काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार